एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाउस वान लिंग लॉन्ग को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था, जिस पर रैबिट डीमंस उसे खोया हुआ देखकर आपस में गॉसिप्स करने लगती हैं। इसके बाद हाउस वान लिंग लॉन्ग को लेकर प्रीस्ट के पास जाता है, जहां वो उसके साथ शादी करने की बात करता है। लिंग लॉन्ग सोचती है कि मैं हजारों सालों से शादी करने के इस प्रपोजल को देखती आ रही हूँ। ये तरीका तो काफी पुराना है, पर मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है। जब वो उसे शादी करने के लिए हाँ कहती है, तो हाउस वान उसे किस करता है। तभी उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि युसवान कर रहा था। नेक्स्ट सीन में चिंग बाई सभी रैबिट डीमंस में कमियां निकाल रही थी। किसी का शेप अच्छा नहीं था तो किसी के बाल कुछ ज्यादा ही लंबे थे। तभी वहाँ पर हाउस वान और लिंग लॉन्ग आते हैं। लिंग लॉन्ग चिंग बाई से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। चिंग बाई कहती है कि अब जब तुम दोनों शादी करने वाले हो, तो एक सिस्टर होने के नाते मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, इसीलिए मैं हाउस वान को कॉन्क्यूबिन्स देना चाहती हूँ। लिंग लॉन्ग कहती है कि अब बस भी करो, हाउस वान कोई बुरा लड़का नहीं है। चिंग बाई कहती है कि यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। हाउस वान एक रैबिट डीमंस के हाथों को टच कर रहा था, जिस पर लिंग लॉन्ग सोचती है कि शायद चिंग बाई सही कह रही है, पर हाउस वान उस रैबिट डीमन को बताता है कि वो बीमार है, जिस पर लिंग लॉन्ग कहती है कि मुझे पता ही था कि मैंने किसी गलत बंदे को चूज नहीं किया, अब तो मैं शादी इसी से ही करूंगी। इसके बाद लिंग लॉन्ग और हाउस वान की शादी हो जाती है, पर उनकी फर्स्ट नाइट पर चिंग बई लिंग लॉन्ग पर पपेट मैजिक करती है। जैसा जैसा वो बाहर एक्ट कर रही थी, वैसा वैसा ही लिंग लॉन्ग ना चाहते हुए भी अंदर एक्ट कर रही थी। पहले तो वो हाउस वान के क्लोज जाती है, फिर वो ताबड़तोड़ हाउस वान को चाटे मारना स्टार्ट कर देती है। फिर बड़ी सी कैंची लेकर हाउस वान के प्राइवेट पार्ट की ओर पॉइंट करती है। ये देखकर हाउस वान डर कर उसे दूर धक्का देता है, जिस वजह से मैजिक पपेट गिरकर हाउस वान की बॉडी पर लग जाता है। लिंग लॉन्ग को होश आ गया था। वो समझ जाती है कि चिंग बाई उसकी वेडिंग नाइट को खराब करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। यहाँ चिंग बाई सोचती है कि मेरा पहला प्लान खराब हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास एक और प्लान है। इतना कहकर वो उसकी तरफ लव पॉइजन पिल फेंकती है। वो ये पिल हाउस वान को खिलाना चाहती थी, ताकि लिंग लॉन्ग के सामने उसका इम्प्रेशन खराब पड़े, पर लिंग लॉन्ग के होते हुए ऐसा कहाँ हो सकता था। वो पिल चिंग बाई की ओर पलट देती है, जो उसकी बॉडी में चली जाती है, जिससे चिंग बाई को काफी हॉट फील होने लगता है। तभी वहाँ सू युआन आता है। चिंग बाई उसके क्लोज होने लगती है। लिंग लॉन्ग जल्दी से उस पपेट मैजिक को खत्म कर देती है। इस वजह से बाहर चिंग बाई भी ठीक हो गई थी। होश में आते ही वो सू युआन को इस तरह देखकर उससे झगड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे चिंग बाई लिंग लॉन्ग से कहती है कि मुझे वो सू युआन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हमारे बीच कुछ गलत हो जाता तो क्या होता। लिंग लॉन्ग उसे मार कर कहती है कि शुरुआत तुमने ही की थी, तुम मेरी वेडिंग नाइट को खराब करना चाहती थी, तुम अपने ही किए प्रैंक में फंस गई और अब मुझे ब्लेम कर रही हो। अगर तुम्हें मेरी शादी से ऑब्जेक्शन है तो तुम माउंटेन पर वापस जा सकती हो। इस पर चिंग बाई मासूम शकल बनाकर कहती है कि नहीं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इतने में वहाँ सू युआन काफी गुस्से में आता है, जैसे मानो वो चिंग बाई को घर से निकाल ही देगा। पर तभी वो घुटनों के बल बैठकर कहता है कि सिस्टर लिंग लॉन्ग, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। चिंग बाई कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी मैं जिम्मेदारी लूंगा तुमसे शादी करके। चिंग बाई कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और शादी के बारे में तो तुम सोचना भी मत। इतने में वहाँ एक लड़की आकर उन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। लिंग लॉन्ग सू युआन से कहती है कि तुम इसे लेकर अंदर जाओ, मैं इससे निपटती हूँ। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। चिंग बाई को जब होश आता है तो वह लिंग लॉन्ग के पास जाना चाहती थी, पर सू युआन उसे मना करता है, तो वह जिद करने लगती है, पर सू युआन उसे समझाते हुए दवाई पिलाने लगता है। चिंग बाई कहती है कि तुम्हें पता लग गया है कि मैं एक डीमन हूँ, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। वो कहता है कि मुझे तुम पसंद हो, फिर चाहे तुम डीमन ही क्यों न हो, मैं तुम्हारी जिंदगी भर केयर करूंगा। चिंग बाई उसकी बातें सुनकर पल भर के लिए इमोशनल होती है, पर दूसरे ही पल वो सोचती है कि मैं इस लड़के के बारे में इतना अच्छा क्यों सोच रही हूँ। इधर वो लड़की लड़ते हुए लिंग लॉन्ग से कहती है कि तुम जो कोई भी हो अपने असली रूप में आ जाओ। उन दोनों के लड़ने की आवाजें सुनकर हाउस वान भी बाहर आ जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि मास्टर, आप इसे छोड़ दीजिए, ये मेरी वाइफ है, कोई डीमन नहीं। पर उसकी मास्टर लिंग लॉन्ग पर डीमन कैचिंग स्वॉर्ड से हमला कर देती है, जिस वजह से वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपना सच्चा प्यार ढूंढने आई थी,
क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती? मास्टर कहती है कि तुम्हारी गलती ये है कि तुमने डीमन बनकर जन्म लिया। वो अपनी पावर का यूज करना चाहती थी, पर डीमन कैचिंग स्वॉर्ड की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। अब लिंगलांग काफी कमजोर पड़ चुकी थी। हाउस वान आकर कहता है कि प्लीज आप मेरी वाइफ को मत मारिए। अगर वो डीमन है भी तो भी वो दिल की बहुत अच्छी है, ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस पर मास्टर कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? क्योंकि इविल स्पिरिट हमेशा चालाक होती है, हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पर हाउस वान उसकी जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि अगर इसने कुछ भी बुरा किया तो इसके साथ मुझे भी पनिशमेंट दीजिएगा। इस पर मास्टर मान जाती है। इसी टाइम एक इविल स्पिरिट जो कि एक गुमह्यो फॉक्स की थी वो आजाद हो जाती है। इसके बाद वो गुमह्यो फॉक्स सीधा लिंगलांग के कमरे में जाता है। वो वहाँ पहुंचकर उसका एक जाइलर निकाल लेता है। वो सोचता है कि इसके अंदर हजारों सालों का कल्टीवेशन है, अगर मैं इसे खा लूंगा तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी वहाँ मास्टर आकर उसे रोक देती है और उसे अपने मैजिक से पकड़ लेती है। फिर वो कल्टीवेशन वाली पिल लिंगलांग को वापस खिला देती है। हाउस वान ने भी वहाँ आकर ये सब कुछ देख लिया था। उसे ये देखकर अच्छा लगता है कि उसकी मास्टर अब उसके रिश्ते के खिलाफ नहीं है। मास्टर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शादी को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि ये तुम्हारा अपना फैसला है, पर तुमने एक इंसान होकर डीमन से शादी की है तो आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहना। हाउस वान कहता है कि जब तक मैं लिंगलांग के साथ हूँ तब तक मुझे सब कुछ मंजूर है। इसके बाद मास्टर गुमियो फॉक्स को लेकर जाने लगती है। गुमियो फॉक्स कहता है कि मैं उस पिल को खाने ही वाला था कि तुम आ गई। वैसे भी हम दोनों डीमंस थे, अगर मैंने उसका कल्टीवेशन चुरा भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। उस व्हाइट स्नेक की किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि उसके पास हाउस वान जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड है, पर मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। मास्टर कहती है कि रोना बंद करो, तुम्हें भी कोई मिल जाएगी। उन दोनों को इस तरह से जाते हुए एक ओल्ड कपल देखता है। ओल्ड लेडी कहती है कि जरा उन दोनों को देखो, दोनों कैसे हाथ पकड़कर जा रहे हैं और एक तुम हो कि बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। इधर लिंगलांग को होश आ चुका था। वो हाउस वान से पूछती है कि मैं डीमन हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? इस पर हाउस वान कहता है कि नहीं, तुम मेरी वाइफ हो। मैं अभी तुम्हारे लिए एक तिलिस्म बना रहा हूँ ताकि किसी और को पता ना चल सके कि तुम एक डीमन हो। चिंगबई उन दोनों की बातें दूर से सुन रही थी। लिंगलांग आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से हाउस वान से नजरें नहीं मिला पा रही थी, इसलिए वो हाउस वान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। हाउस वान के जाने के बाद चिंगबई वहाँ पर आती है और लिंगलांग का ब्रेन वॉश करने लगती है कि उसे हाउस वान का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर वो दोनों साथ रहे तो इसी वजह से उन पर मुसीबतें आती रहेंगी। इसके अलावा हाउस वान उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, इसीलिए वो उसके डीमन फॉर्म को छुपाने के लिए तिलिस्म बना रहा है। इधर हाउस वान को लिंगलांग से जुड़ी पुरानी बातें याद आ रही थी। वो सोचता है कि मैंने लिंगलांग से शादी करके कोई गलत फैसला नहीं किया। इतना सोचकर जब वो उसके कमरे की तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि लिंगलांग और चिंगबई दोनों ने घर छोड़ दिया है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद वो अपसेट होकर बैठा ही था कि उसके सामने लिंगलांग आती है। वो उसे कहती है कि तुमने इतने दिनों तक मेरा ध्यान रखा, इसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अब यहाँ से जाना होगा। हाउस वान उसे मनाने की कोशिश करता है, जिस पर पहले तो लिंगलांग नहीं मानती, पर हाउस वान के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है, जो कि चिंगबई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हाउस वान लिंगलांग का ख्याल रखने लगता है और उसकी बहुत केयर करता है, जो कि ऑब्वियसली चिंगबई को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो लिंगलांग पर एक इल्यूजन क्रिएट करके उसे ये दिखाने की कोशिश करती है कि हाउस वान एक बुरा लड़का है और उसके दूसरे लड़कियों से भी अफेयर हैं। पर जैसे ही लिंगलांग को होश आता है तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। हाउस वान उसे बताता है कि वो कोमा में चली गई थी तो उसने मास्टर से हेल्प मांगी थी। मास्टर ने उसे बताया था कि उस पर किसी ने इल्यूजन स्पेल किया था। लिंगलांग समझ जाती है कि ये काम जरूर उस चिंगबई का होगा। चिंगबई इस बार भी हमेशा की तरह लिंगलांग से माफी मांगकर निकलना चाहती थी, पर इस बार लिंगलांग उसे सबक सिखाने के लिए उसे हेलुसिनेशन में डाल देती है। तभी वहाँ पर हाउस वान आता है तो लिंगलांग उसे अपने इल्यूजन के बारे में बताती है, जिस पर हाउस वान बताता है कि आजकल मुझे भी इसी तरह के सपने आ रहे थे। ये सुनकर लिंगलांग उससे नाराज हो जाती है तो वो उसे मनाने के लिए किस करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठकर वाइन पी रहे थे जिसमें ड्रग मिला हुआ था, जो कि स्नेक डीमंस के लिए काफी हार्मफुल था।
इस वाइन को पीने के बाद लिंगलांग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। चिंगबाई आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। हाउस वाइन भी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो लिंगलांग को ठीक करने के लिए अपनी सारी कल्टीवेशन का यूज कर देता है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया था। लिंगलांग हाउस वाइन का ऐसा हाल देखकर अपनी हजारों सालों की कल्टीवेशन पिल उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है, जिस पर चिंगबाई उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पिल उसे देकर मरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसे 7 दिनों के अंदर रिवाइवल पर्ल खिला दिया जाए तो ये फिर से कॉन्शियस हो जाएगा। इस पर लिंगलांग उसे रिवाइवल पर्ल को लेने के लिए वाटर वर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर उसका सामना कुछ डीमन से होता है। वो उनसे फाइट करने के दौरान पानी में गिर जाती है, तो चंगचिंग नाम का एक मरमेन आकर उसे सेव करता है। चंगचिंग को लिंगलांग पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। लिंगलांग उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो उसे बताता है कि ये मेरा घर है और मेरा नाम चंगचिंग है। लिंगलांग उसे कहती है कि मैं सही जगह पर आई हूँ, मुझे तुमसे रिवाइवल पिल के बारे में कुछ बात करनी है। वो उससे और कुछ कह पाती, तभी वहाँ पर ब्लैक शैडो आर्मी आकर उन पर हमला कर देती है, पर चंगचिंग उन्हें थोड़ी ही देर में खत्म कर देता है। ये देखकर लिंगलांग उसे देखती ही रह जाती है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।